बेरोजगारी की समस्या है, इसको हल करने के लिए पहला काम 30 लाख सरकारी नौकरियां हम आपके हवाले करने जा रहे हैं जो खाली पड़ी हुई हैं। दूसरा काम, पहली नौकरी पक्की, 1 साल की नौकरी पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, BHEL, HAL जैसे कंपनीज में, इंडियन ऑयल में, हिंदुस्तान पेट्रोलियम में, सरकारी ऑफिसेज, सरकारी यूनिवर्सिटीज, सरकारी कॉलेजेस, सरकारी अस्पतालों में ये नौकरियां मिलेंगी। ये नौकरी का अधिकार होगा, तो कोई भी युवा 1 साल का अधिकार मांग पाएगा, सरकार को देना ही होगा। महीने का 8,500 रुपए, साल का 1 लाख रुपए, खटाखट 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 अंदर। अब मैं जानता हूं कि ये मीडिया वाले कहेंगे कि देखिए इंडिया गठबंधन की सरकार गरीबों की आदत बिगाड़ रही है। जब अदानी को पैसा मिलता है, अंबानी को पैसा मिलता है, तो ये कहते हैं देखो देखो विकास हो रहा है, और जब गरीबों की जेब में पैसा जाता है तो ये कहते हैं गरीबों की आदत बिगाड़ रहे हैं। तो मैं इनको मैसेज देना चाहता हूं, आपको जितना बोलना है बोलो, ज्यादा बोला तो 1 लाख के 2 लाख कर देंगे। तो हमारा आइडिया क्या है, जो नरेंद्र मोदी जी ने आपके जेब से निकाला, गलत GST लगाकर, नोटबंदी, अदानी की मदद करके, किसान का जो बिल लाए, जो आपने उनके जेब से निकाला पिछले 10 साल, वो हम आपके जेब में डालना चाहते हैं। अब ये मत सोचिए कि हम सिर्फ आपके जेब में पैसा डालना चाहते हैं। हमारा एक और लक्ष्य, छुपा हुआ लक्ष्य, हम क्या करना चाहते हैं, जैसे उन्होंने अदानी जी को पैसा दिया, अदानी जी ने इसको विदेश में खर्च किया, हम आपके जेब में पैसा डालना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप इस पैसे को यहीं खर्च करोगे, गांव में खर्च करोगे, शहरों में खर्च करोगे, हिंदुस्तान में खर्च करोगे। जैसे ही आप ये पैसा खर्च करना शुरू करोगे, कैसे खर्च करोगे, कोई शर्ट खरीदेगा, पैंट, जूते, कैमरा, मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल, स्कूटर, ये चीजें खरीदोगे। जैसे ही आप ये चीजें खरीदना शुरू करोगे, इन सारे के सारे प्रोडक्ट्स का डिमांड बढ़ेगा। जैसे डिमांड बढ़ेगा, फैक्ट्रियां इन चीजों को बनाना शुरू कर देंगी, और उन्हीं फैक्ट्रियों में जिन लोगों की आप बात कर रहे हो, जो अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स हैं, उनको रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। तो हमारी सोच है कि हम हिंदुस्तान की इकोनॉमी को जंप स्टार्ट करें। जैसे गाड़ी में, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाला जाता है, उसके बाद चाबी घुमाई जाती है। अब नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, पेट्रोल निकाल दिया गाड़ी से, आपके जेब में से पेट्रोल निकाल दिया, सबके जेब में से पेट्रोल निकाल दिया, और वहां बैठे चाबी घुमा रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही। तो इसीलिए हम आपके जेब में पैसा डाल रहे हैं, और हम लाखों करोड़ रुपए डालेंगे, किसानों को देंगे, मजदूरों को देंगे, छोटे व्यापारियों को देंगे, युवाओं को देंगे, महिलाओं को देंगे। उसके बाद जैसे ही हम चाबी घुमाएंगे, गड़गड़ गड़गड़ गड़ स्टार्ट हो जाएगा, खटाखट 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 इंजन स्टार्ट हो जाएगा। और उससे पहले फटाफट 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 नरेंद्र मोदी को आउट कीजिए। तो ये हमारी सोच है, ये हमारी सोच है, और इससे पूरे देश के लोगों को फायदा होगा, अर्थव्यवस्था फिर से चालू होगी, और रोजगार युवाओं को मिलना शुरू हो जाएगा। मगर यह सब नहीं हो सकता अगर इसको मिटा दिया गया, अगर यह हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। तो आजादी से पहले जो होता था वो होगा। दलितों को कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, जगह नहीं मिलेगी, पिछड़ों को कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, कोई अधिकार नहीं होगा, गरीब लोगों को कुचला जाएगा, किसानों को परे कर देंगे, मजदूरों को बंधा बिल्कुल बांध देंगे। तो ये इसको बचाना सबसे जरूरी है, और इसको अंबेडकर जी ने दिया, पूरी जिंदगी दी उन्होंने, गांधी जी ने पूरी जिंदगी दी। हमारी जो आजादी की लड़ाई थी, उसको आप आजादी की लड़ाई कह सकते हो, मगर सचमुच में वो संविधान की लड़ाई थी, इसके लिए वो लड़ाई लड़ी गई थी। तो ये मैसेज देना चाहता हूं आपको कि ये सपना देख रहे हैं बीजेपी वाले, नरेंद्र मोदी जी, कि हम संविधान को रखते जाइए। एक सेकंड भैया, एक सेकंड बोल रहा हूं मैं। तो ये सपना देख रहे हैं कि हम एक बार फिर जैसे आजादी के पहले चलता था वैसे चलाएंगे, पूरी की पूरी सरकार अदानी जी के लिए चलाएंगे। एयरपोर्ट उनको दे दिए, पोर्ट्स दे दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया, डिफेंस इंडस्ट्री दे दी। आपको मालूम है अग्निवीर क्यों लागू किया? आप जानते हो अग्निवीर क्यों आया?
जानते हो? मैं आपको बताता हूं। डिफेंस बजट में या आप हथियार खरीद सकते हो या फिर आप जवानों की देखभाल कर सकते हो। नरेंद्र मोदी जी ने अदानी जी को डिफेंस इंडस्ट्री के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स पकड़ा दिए। आप इंटरनेट पे जाइए, पहले हिंदुस्तान की जो राइफल थी वो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाती थी, कारतूस जो थे इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाती थी, हवाई जहाज HAL बनाता था। आज अगर आप जाएंगे अदानी डिफेंस को देखिए, इंटरनेट पे जाइए, अदानी डिफेंस टाइप कीजिए। अदानी डिफेंस हिंदुस्तान की राइफल बनाएगा, सारे कारतूस बनाएगा, सारे शेल्स बनाएगा, सारी फील्ड गन्स बनाएगा, ड्रोन बनाएगा, हवाई जहाज बनाएगा, सारा का सारा अदानी डिफेंस बनाएगा। पूरी की पूरी डिफेंस इंडस्ट्री अदानी जी को पकड़ा दी है, इन लोगों को पकड़ा दी है, पब्लिक सेक्टर को परे कर दिया है। और फिर कहते हैं कि हम 2 तरीके के जवान बनाना चाहते हैं। मतलब पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में ये 3 कानून लाए किसान वाले, इन्होंने, इनकी कोशिश थी किसानों को मजदूर बना दो। अब इन्होंने नई चीज की है, अग्निवीर योजना में जवानों को मजदूर बना दिया है। सही बात है ना, कि आप आओ, आप यहां 3 साल काम करो, उसके बाद जूता मार के आपको बाहर भगा देंगे। 2 तरीके के जवान होंगे, एक अमीर घर का बेटा होगा, एक अमीर घर का बेटा होगा, उसे पेंशन मिलेगी, उसे कैंटीन मिलेगी, अगर वो शहीद होता है तो उसको शहीद का दर्जा मिलेगा, कॉम्पनसेशन मिलेगी, परिवार की पूरी रक्षा होगी और उसको फुल ट्रेनिंग मिलेगी। और गरीब घर के बेटे को कहते हैं कि भैया आपको 6 महीने की ट्रेनिंग देंगे, चाइना के सामने खड़ा कर देंगे। चाइना के जो सैनिक है उनको 5 साल की ट्रेनिंग होगी, आप उनसे लड़ोगे, आपकी 6 महीने की ट्रेनिंग, उनकी 5 साल की ट्रेनिंग, नतीजा सबको मालूम है। और जब आप शहीद होगे तो हम आपको ना शहीद का दर्जा देंगे, ना कॉम्पनसेशन देंगे, ना आपकी फैमिली की रक्षा करेंगे। तो 2 तरीके के शहीद बना दिए हैं, एक अमीर घर का बेटा, दूसरा गरीब। और गरीब वाले से कह रहे हैं कि भैया आपको 3-4 साल बाद निकाल देंगे, पेंशन नहीं देंगे, शहीद का दर्जा नहीं देंगे। ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं है। ये सेना का अपमान है, देशभक्तों का अपमान है, आर्मी का अपमान है, इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, पहला काम होगा अग्निवीर योजना को फाड़ के कूड़ेदान में फेंक देंगे। हमें 2 तरीके के शहीद नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक तरीके का शहीद चाहिए जिसकी रिस्पेक्ट हो। शहीद भगत सिंह जी जैसे, उनकी रिस्पेक्ट है, सब लोग इज्जत देते हैं। यहां पे अभी म्यूजियम बनाया, स्टैचू बनाई, स्मारक बनाया, हर शहीद की ऐसी इज्जत होनी चाहिए। अभी 2 दिन पहले मैं एक अग्निवीर से जाके मिला, अग्निवीर के परिवार से जाके मिला जो शहीद हुआ। अभी उसको कॉम्पनसेशन नहीं मिली है, उसको शहीद का दर्जा नहीं मिला है, उसको देश भूल गया है। तो ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, इसको हम एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है। इसलिए हम इसको फाड़ के फेंक देंगे, जैसे पहले हुआ करता था। जवान मजदूर नहीं होगा, जवान जवान होगा और जवान को पूरी रिस्पेक्ट मिलेगी। धन्यवाद। अब बोलता हूं। हेलो सर, मैं वॉलीबॉल इंडिया नेशनल प्लेयर हूँ। हाँ जी, तो ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਸ਼ਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 골ਡ ਸਿਲਵਰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ ਦਵਾ ਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ 23 ਈਅਰ ਮੇਰੀ 올ਡ ਈਅਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਵਜ਼ੀਫਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਧੱਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੂਰਾ ਮੈਡਲ ਵੀ ਦਿਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਭ ਖੇਡ ਲਏ ਆ ਤੇ ਮੈਡਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ को तो बट फिर भी इत्थे रोल रहे हैं सड़कों के आज। अच्छा लगा आपसे। तो इसी चीज को हम सॉल्व करना चाहते हैं, इसीलिए हम पहली नौकरी पक्की स्कीम ला रहे हैं, 30 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम कर रहे हैं और आपके जेब में हम पैसा डालकर अर्थव्यवस्था को चालू करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने रिजर्वेशन की बात उठाई, देखिए हिंदुस्तान में
50% पिछड़े वर्ग के लोग हैं, 15% दलित, 8% आदिवासी, 15% माइनॉरिटी, 5% गरीब जनरल कास्ट, 90% से ज्यादा ये लोग हैं। बीजेपी के लोगों ने साफ कहा है कि हम रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे। आरएसएस के चीफ ने कहा है कि रिजर्वेशन से देश को नुकसान होता है। हमारे मैनिफेस्टो में साफ लिखा है, आज जो 50% की लिमिट है रिजर्वेशन को पर, उसको हम हटा देंगे और रिजर्वेशन को बढ़ा देंगे, क्योंकि हमारा काम 90% के लिए काम करने का है। हमारा काम 1% के लिए काम करने का नहीं है। हम जाति जनगणना कराएंगे, इकोनॉमिक सर्वे कराएंगे, संस्थाओं का सर्वे कराएंगे और हिंदुस्तान की जो सच्चाई है, भागीदारी की जो सच्चाई है, कितनी भागीदारी किसके पास है, वो हम देश के सामने रख देंगे।